स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, इस क्लास में हम पिछली वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो एक्सरसाइज 8.6 थी उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया हुआ है? 10th में कहता है ए कप ऑफ टी विद टेम्परेचर ऑफ 95 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन ए रूम विद ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस। एक रूम है जिसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब ऐसे ही रहता है। और जो टी है उसका टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ठीक है, एकदम से पीने की ज़रूरत नहीं है। तो हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू रीच ए टेम्परेचर ऑफ 51 डिग्री सेल्सियस इफ़ इट कूल टू 85 डिग्री सेल्सियस इन 1 मिनट। अगर वो 1 मिनट के अंदर 85 डिग्री सेल्सियस ठंडी हो जाती है, मतलब 95 से 85 डिग्री उसका टेम्परेचर हो जाता है 1 मिनट के अंदर, तो कह रहा है कि जो 51 डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर उसका कितनी देर में होगा। तो यहाँ पर आपको ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो किसी रूम टेम्परेचर के अंदर, तो रूम टेम्परेचर या सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है और उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है उनका जो डिफरेंस होगा उसके प्रोपोर्शनल, उसका जो कूलिंग टाइम है वो उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी जो भी आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो वो जो कूल होता है, ठंडा होता है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? जो दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। यानी अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करें और हम मान के चलें कि टी टेम्परेचर है एट एनी टाइम स्मॉल टी, तो लेट टी बी द टेम्परेचर, टी बी द टेम्परेचर एट एनी टाइम टी। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो इसका जो टेम्परेचर है वो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है? डी टी बाई डी टी, डी टी बाई डी टी। अब क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर उसका कम होगा तो माइनस का साइन लगाना है। के टाइम्स ऑफ किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है कैपिटल टी, और जो रूम टेम्परेचर है उसको हम ले रहे हैं यहाँ पर ए, ठीक है। ए यहाँ पर किसको बता रहा है? ए है यहाँ पर रूम टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो जो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन होगा उसमें स्टार्टिंग की इक्वेशन आपकी ये होगी। अब यहाँ से आपको क्या करना है जी? ए की जगह आपको 21 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी जगह आपको ये पुट करना है और इसको इधर लेके जाना है। तो माइनस के टी माइनस 21, और चलो अगले स्टेप में ले जाते हैं। इसको इधर लेके जाना है, इसको इधर लेकर आना है। तो डी टी अपॉन में टी माइनस 21 इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन में माइनस के इंटू में डी टी। अब जैसे हम बाकी क्वेश्चन करते आ रहे थे, यहाँ पर इस स्टेप पर आने के बाद इनको इंटीग्रेट करना है। तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पर ये आ जाएगा लॉग टी माइनस 21 और ये आएगा माइनस के टी प्लस में सी। अब जो स्टार्टिंग के जो टेम्परेचर है, स्टार्टिंग का टेम्परेचर कितना है? 95 डिग्री सेल्सियस। यानी जब चाय आपके पास आई गर्मा गर्म पीने के लिए तो उसका टेम्परेचर था 95 डिग्री सेल्सियस। तो यानी जब टी 0 होगा तो उस समय आप कैपिटल टी रखेंगे 95, जीरो नहीं रखना यहाँ पर। तो यहाँ पर 95 रखा तो ये बना आपके पास लॉग 95 माइनस 21 माइनस के इंटू में 0 प्लस में सी। तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से इसको माइनस करोगे 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 2 7। तो सी की वैल्यू बनेगी लॉग 74। अभी लॉग 74 आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन अब क्या आपके पास आ गई? लॉग टी माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस में लॉग 74। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब के की वैल्यू निकालनी है। अब इस के की वैल्यू निकालने के लिए इसने आपको दिया कि जो 1 मिनट का टाइम है उसमें टेम्परेचर हो गया 85 डिग्री। तो इफ t इक्वल्स टू 1 देन कैपिटल T इज 85। तो यहाँ पर आप पुट कर दो इसको, यहाँ 85 माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस के टी, टी की जगह आ गया 1 प्लस में लॉग 74। आप इसको इधर लेके आएंगे, यहाँ से इसको माइनस किया, 5 माइनस 1 हो गया आपके पास 4, लॉग 64 माइनस लॉग 74, इधर से आ गया माइनस के। तो यहाँ पर ये माइनस की प्रॉपर्टी लग रही है, तो माइनस की प्रॉपर्टी में क्या होगा? ये अपॉन में आ जाएगा, ये बनेगा लॉग 64 अपॉन 74।
ये वैल्यू आ गई माइनस के की। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम काट लेते हैं। काट के आपके पास माइनस के की वैल्यू आ जाएगी लॉग 2 से ही कट जाएगा 32 अपॉन में 37। अभी जो माइनस के आ रहा है ना, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, इस पूरे माइनस के की जगह पुट कर दो। तो इक्वेशन अब क्या बनी आपके पास? तो इक्वेशन ये बनी आपके पास लॉग ऑफ, यहाँ से इक्वेशन आएगी लॉग t माइनस 21 इज इक्वल्स टू माइनस के टी। के की जगह माइनस के की जगह ये आ गया आपके पास लॉग 32 अपॉन 37 इंटू में t प्लस लॉग 74। अब ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अब ये पूछता है कि भाई हाउ मेनी मिनट्स, टाइम पूछ रहा है आपसे, जब टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी जो कैपिटल टी है वो 51 अगर होगा तो उसमें टाइम कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये आ जाएगा log 51 माइनस 21 log 32 अपॉन 37 इंटू में t प्लस log 74। तो इसको माइनस करोगे आ जाएगा log 30, वो जो 74 है वो इधर ले आओ, यहाँ से आ गया log 32 अपॉन 37 इंटू में t। अब इसमें फिर आप प्रॉपर्टी लगाओगे इसकी, तो ये बनेगा log 30 अपॉन 74 इक्वल्स टू log 32 अपॉन 37 इंटू में t। फिर हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी। तो ये क्या बनेगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी log 15 अपॉन 37 डिवाइडेड बाय log 32 अपॉन 37। ये टी की वैल्यू आ जाएगी। इतने मिनट्स के अंदर जो चाय है ना वो आपकी ठंडी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको जो टाइम यहाँ पर दिया हुआ है ये 6 मिनट्स दिया हुआ है आंसर। तो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी क्वेश्चन के अंदर। अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये log 2.47 बन रहा है ऊपर, और नीचे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यार है log 1.16। अब या तो आप log टेबल से वैल्यू देख सकते हैं या फिर आपको खैर एग्जाम में अगर आएगा ना तो क्वेश्चन आप log की वैल्यू आपको मिलेगी, उसकी टेंशन मत लो। तो ये आएगा 0.9042, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, और 0.1484। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके बन रहा है हमारे पास 6.09। तो 6.09 मतलब 6 मिनट्स। तो 6 मिनट के अंदर चाय जो है वो 95 डिग्री से 51 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। अब आप इसे पी सकते हैं, क्योंकि अब 51 डिग्री सेल्सियस हो गया है तो पीने लायक टेम्परेचर है, तो आप पी सकते हो आराम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपको लॉग की वैल्यूज़ नहीं दे रखी हैं तो आप अपने आंसर को यहीं पर छोड़ देना, आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेबल अगर या तो टेबल मिलती है, वैसे नॉर्मली टेबल भी नहीं मिलेगी, आपको लॉग की वैल्यूज़ मिलेंगी, वो आपको पुट करनी है। ठीक है, फिर भी अगर जो स्कूल एग्ज़ाम होते हैं उसमें कई बार टेबल दे देते हैं, तो टेबल दे देंगे तो आप वैसे ही करना। अब ये वाला जो क्वेश्चन है 11th बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है, कुछ भी चेंज नहीं है। ये कह रहा है कि केक इज़ रिमूव फ्रॉम एन ओवन एट 250 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर फ़ारेनहाइट में है, एंड लेफ्ट टू कूल एट द रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर यानी एक ही वैल्यू हो गई। आफ्टर 30 मिनट के बाद जो टेम्परेचर है केक का वो हो जाता है 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से प्रोसीड करना है, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जो भी आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में कराना सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं। आंसर मैं इसका बता देता हूँ, आंसर इसका आ रहा है 66.29 मिनट्स। तो आप ये कह सकते हो कि 1 आवर एंड 6 मिनट। ठीक है, इसका जो आंसर है 1 आवर 6 मिनट आपको यहाँ पर दे रखा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे, आपका आंसर बड़े इजीली निकल जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। यानी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जितना अभी प्रेजेंट है उसी के रेट में वो डिक्रीज हो रहा है। इफ़ 50% ऑफ द गिवन अमाउंट डिसइंटीग्रेट इन द 1600 ईयर, जितना अमाउंट अभी था उसका 50% मतलब आधा हो जाता है कब, 1600 ईयर्स के अंदर। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इन 10 ईयर, तो 10 साल के अंदर वो कितना डिक्रीज़ हुआ ये आपको बताना है।
और ये आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं ई की टर्म्स में, तो ये आपको वैल्यूज़ का यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ सब्सटेंस है P, ठीक है। जो P है वो इंटीग्रेट हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिसइंटीग्रेट का मतलब कम हो रहा है, इसलिए माइनस में लेना है। और किसके प्रोपोर्शनल में होना है? प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल में? जितना सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो ये बनेगा dp/dt। अब क्योंकि माइनस में है, क्योंकि डिसइंटीग्रेट हो रहा है मतलब माइनस में आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाओगे तो माइनस के इंटू में p। इसको इधर लाओ, बिल्कुल सेम तरीके से प्रोसीड करना है, माइनस के इंटू में dt, इंटीग्रेट कर दो इसको, तो ये बनेगा log p और ये आ जाएगा माइनस के टी प्लस में c। अब स्टार्टिंग में उसने कितना सब्सटेंस था ये नहीं दिया हुआ है, तो t की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो, इफ t इक्वल्स टू 0 देन p इक्वल्स टू p नॉट, तो ये बन गया log p नॉट, इधर से आ जाएगा 0 प्लस c, तो c की वैल्यू बनेगी log ऑफ p नॉट। इसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास log p इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस में log p नॉट। इसको आप इधर लेकर आओ, log p माइनस p नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। अब यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या कह रहा है कि भाई 50% ऑफ द गिवन अमाउंट डिसइंटीग्रेट इन 1600 ईयर। अगर टाइम 1600 ईयर का है तो जो सब्सटेंस है ना वो आधा हो जाता है, यानी p की जगह आ जाएगा p नॉट बाई 2। तो यहाँ पर आप p की जगह p नॉट बाई 2 रखेंगे, इधर आ जाएगा 1600। तो यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाकर इसको इकट्ठा करते हैं, log p नॉट बाई 2 और डिवाइडेड बाई p नॉट, तो ये इधर ही आ जाएगा। p नॉट से p नॉट कैंसिल, तो 1600 को आप इधर लाओगे तो ये कितना बनेगा? -1/1600, माइनस को वहीं पर रहने दो, 1600 इंटू में log ऑफ 1/2। तो ये आपके पास माइनस के की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप के की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं, इस माइनस को हटाना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो log 2 है, यहाँ पर log 1/2 नहीं है। तो log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप log a दिया हुआ है, तो आप इसको अगर आप डिवाइड में लेके जाना चाहते हो तो ये ऐसा आ जाएगा माइनस log 1/a। तो ये अगर प्लस में दिया हुआ है, इसको अगर आप 2 को ऊपर लेके जाते हो तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस log 2 अपॉन में 1600, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू बन जाएगी log 2 अपॉन में 1600। तो हमारे पास अब इक्वेशन बन गई log p माइनस p नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, के की जगह आ गया log 2 डिवाइडेड बाय 1600 इंटू में टी। अब यहाँ से आप क्या करो, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ, log में नहीं दिया, तो log को आप हटा लो, तो इसको आप log को इकट्ठा करोगे, ये आएगा ऐसे log p अपॉन में p नॉट इक्वल्स टू माइनस log 2 अपॉन 1600 इंटू में t। अब यहाँ से log को जब हटाओगे, इधर लेके जाओगे, तो ये बन जाएगा p अपॉन में p नॉट e की पावर माइनस log 2 अपॉन 1600 इंटू में t। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इन 10 ईयर्स, कि 10 साल के अंदर कितना सब्सटेंस डिक्रीज होगा। तो अगर t की वैल्यू 10 है तो p अपॉन p नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? e की पावर माइनस log 2 1600 इंटू में 10। इस तो 0 से 0 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा p इक्वल्स टू में, इस p नॉट को भी आप उधर ले जाओ, तो p की वैल्यू आ जाएगी p नॉट e की पावर माइनस log 2 अपॉन में 160। अब इसकी जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 0.9957, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.9957 इंटू में p नॉट, यानी 10 साल के अंदर जो सब्सटेंस था, जो p था, वो इतना हो गया। तो
तो अब ये पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज डिसइंटीग्रेट हुआ, तो आप ये निकाल लो कि पहले कितना डिक्रीज हुआ। तो सब्सटेंस डिक्रीज, तो पहले सब्सटेंस था पी नॉट, अब वो डिक्रीज हो गया, इतना बन गया 0.9957 पी नॉट। तो 1 में से इसको माइनस करो, 10 - 7 3, 9 - 5 4, 0 0.0, इतना सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट हो गया। अब इसको अगर आप इन टर्म ऑफ परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो ये कितना बनेगा भाई, सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट हो गया, इतना आया 0.0043 पी नॉट। पहले था पी नॉट, परसेंटेज निकालने के लिए कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट आ जाएगा इधर, तो आंसर आ जाएगा 0.43%। तो इस रेट से जो सब्सटेंस है वो 10 साल के अंदर डिक्रीज हो गए, इतना हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कहता है कि द रेट एट विच द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज नॉन टू बी प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट एट द टाइम इन ए गिवन सैंपल। तो इसी की तरह पिछला जो क्वेश्चन करा हमने उसी की तरह ही हो गया, ठीक है, डी टी अपॉन में टी, उसी तरीके से आप ले लेंगे प्रोपोर्शनल टू पी। इफ 100 ग्राम ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज प्रेजेंट 1 ईयर आफ्टर द सब्सटेंस वाज प्रोड्यूस्ड, 1 साल के बाद जो सब्सटेंस है वो कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। एंड 75 ग्राम इज प्रेजेंट 2 ईयर आफ्टर द सब्सटेंस वाज प्रोड्यूस्ड, और 2 साल के अंदर वो 75 ग्राम हो गया। तो हाउ मच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाज प्रोड्यूस, तो कितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो था वो प्रोड्यूस किया गया। तो बिल्कुल हम पिछले क्वेश्चन की तरह स्टार्ट करते हैं कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था वो पी मान लिया हमने, और वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सब्सटेंस प्रेजेंट। तो सेम उसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, माइनस के पी आ गया, इसको इधर लेके जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे, ये डी टी है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा लॉग पी, ये आ जाएगा माइनस के टी प्लस में सी। फिर आपने टी की जगह पर 0 लिया तो पी की जगह आ जाएगा पी नॉट, तो ये बन गया लॉग पी इक्वल्स टू में 0 आएगा प्लस में सी, लॉग पी नॉट, तो सी की वैल्यू बन गई लॉग ऑफ पी नॉट। तो इक्वेशन बनी आपके पास लॉग पी इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस में लॉग ऑफ पी नॉट। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो 100 ग्राम हो गया 1 साल के बाद, यानी टी अगर 1 है तो नंबर ऑफ सब्सटेंस हो गया 100, तो ये बन गया लॉग 100 माइनस के, टी की जगह 1 करेंगे तो माइनस के बचेगा प्लस में लॉग ऑफ पी नॉट। अब यहाँ से आप इसको इधर लेके आओगे, लॉग 100 माइनस लॉग ऑफ पी नॉट इक्वल्स टू माइनस के, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये आ जाएगा लॉग 100 अपॉन में पी नॉट इक्वल्स टू माइनस के। तो माइनस के की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, तो इक्वेशन बन गई आपके पास लॉग पी इक्वल्स टू माइनस के की जगह ये आ जाएगा लॉग 100 अपॉन में पी नॉट इंटू में टी प्लस में लॉग ऑफ पी नॉट। अब दूसरी सिचुएशन है, उसमें कहता है कि 75 ग्राम ये हो जाता है 2 साल में, यानी टाइम अगर 2 है तो P की वैल्यू है 75, तो अब यहाँ पर P की जगह 75 रख दो, log 100 अपॉन में P नॉट और टाइम की जगह 2 रखो प्लस में log ऑफ P नॉट। फिर से आप इसको इधर लेके जाओगे, माइनस होगा, माइनस होने के बाद प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये बन जाएगा log 75 अपॉन में P नॉट इक्वल्स टू log 100 अपॉन में P नॉट इंटू में 2। तो यहाँ पर अब हमें P नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो जो ये 2 है ना, ये 2 लॉग वाली प्रॉपर्टी जब हम लगाएंगे, अगर लॉग के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है ऐसे a लॉग b, तो ये जो a है ये पावर में चला जाता है, तो log b की पावर a बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा log ऑफ 75 अपॉन 100, 75 अपॉन में P नॉट इक्वल्स टू 2 चला जाएगा पावर में, तो ये बनेगा आपके पास log ऑफ 100 अपॉन में P नॉट
और इसका कर देंगे आप स्क्वायर। अब दोनों साइड से कंपेयर करके लॉग को ख़त्म कर दो। यहाँ रह गया 75 अपॉन में पी नॉट, इधर रह गया 100 का स्क्वायर करोगे 10,000 अपॉन में पी नॉट का स्क्वायर। तो एक पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, इसको आप इधर लेकर आएंगे, डिवाइडेड बाय 75। 25 से इसे काट दिया हमने, 25 से इसे काटा, इसको डिवाइड करोगे 3 1 जा 3, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, तो 133.33 ग्राम। तो जो सब्सटेंस था वो स्टार्टिंग में इतना था, 133.33 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14 में कहता है कि रेडियम डिकम्पोज एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्ट करना है, ठीक है, और परसेंटेज निकालनी है। तो जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था, इससे जो पिछला क्वेश्चन किया था यानी क्वेश्चन नंबर 12, उसकी तरह ये क्वेश्चन चलेगा, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि इफ 600 ग्राम ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर प्रेजेंट इनिशियली एंड 3 years लेटर ओनली 300 ग्राम रिमेन। स्टार्टिंग में इस बार इसने दे दिया कि स्टार्टिंग में इतना प्रेजेंट था और 3 साल के बाद वो 300 ग्राम रह गया, मतलब कम हो रहा है, इतना तो हमें पता है। हाउ मच ऑफ द सब्सटेंस विल बी प्रेजेंट आफ्टर 6 year। तो 6 साल के बाद जो सब्सटेंस है वो कितना रहेगा, ऐसा आपको बताना है। अब ये निकालने के लिए इसने आपको यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ कि भाई किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो किस अगर मेंशन नहीं किया तो हम उसको यही मान के चलेंगे कि जितना वो प्रेजेंट था उसी रेट से वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो अब इसके लिए हम मान के स्टार्ट वैसे ही करना है आपको, लेट पी बी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट एनी टाइम टी। तो जो पिछला हमने क्वेश्चन कराया उसी हिसाब से हम ऐसे ही करेंगे, डी पी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू पी। फिर क्योंकि डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो आप इसको अल्फ़ा को हटाओगे, आ जाएगा माइनस के पी। फिर पी को इधर लाएंगे तो आ जाएगा माइनस के इंटू में डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करके आ जाएगा लॉग पी माइनस के टी प्लस में सी। अब अगर टी की वैल्यू 0 लेते हैं तो इसने यहाँ पर दिया हुआ है कि इनिशियली इतना था, तो टी की वैल्यू अगर 0 है तो पी की वैल्यू है 600। तो यहाँ पर आप 600 पुट करेंगे, लॉग ऑफ 600 इक्वल्स टू माइनस के टी यानी के इंटू 0 प्लस में सी। तो सी की वैल्यू क्या बनी यहाँ से, सी की वैल्यू आ गई लॉग ऑफ 600। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन गई लॉग पी इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस में लॉग 600। अब ये कह रहा है कि जो अमाउंट है ना 3 साल के अंदर 300 ग्राम रह गया, तो यानी टी अगर 3 है, इफ़ टी इक्वल्स टू 3, तो उस केस में पी 300 ग्राम हो गया। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे लॉग 300, यहाँ आ जाएगा माइनस 3 के प्लस में लॉग ऑफ 600। इसको इधर लाके माइनस करेंगे, लॉग 300 माइनस लॉग 600 इक्वल्स टू माइनस 3 के। तो इसको आप माइनस करेंगे, माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग 300 अपॉन 600, यह आ जाएगा लॉग 1/2। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस k की वैल्यू निकाल लो, तो माइनस k की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/3 और लॉग जो 1/2 है इसको लिख लिया हमने 0.5। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो माइनस k की जगह आ गया 1/3 लॉग 0.5 प्लस में लॉग 600। अब आगे कहता है कि भाई 6 साल के अंदर ये सब्सटेंस कितना रह जाएगा। तो टाइम आपको दे दिया यहाँ पर 6 years और P की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर T भी आएगा। तो टाइम की जगह आपको 6 रखना है, 1/3 लॉग 0.5 इंटू में 6 प्लस लॉग 600। अब 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया। अब 2 यहाँ पर लॉग के साथ मल्टीप्लाई में, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे बाद में लिखा हुआ है, तो यहाँ से अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो ये पावर में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा लॉग पी इक्वल्स टू लॉग 0.5 का स्क्वायर प्लस में लॉग 600। अब यहाँ से लॉग में जो प्लस वाली प्रॉपर्टी होती है ना वो लगा दो। लॉग की प्रॉपर्टी में क्या होता है, दोनों को इकट्ठा कर देते हैं और इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लॉग 0.5 का स्क्वायर इंटू में 600
और लेफ्ट हैंड साइड में लॉग पी है ही, तो लॉग लॉग दोनों तरफ से ख़त्म। पी की वैल्यू आ गई 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25 इंटू में 600, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 150 यूनिट। कोई दे रखी है यूनिट लिख देंगे, नहीं दे रखी है तो 150 यूनिट लिख के छोड़ देंगे। तो आंसर आया हमारा 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि द स्पेस व्हीकल आर सप्लाइड पावर फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। द आउटपुट ऑफ द रेडियो एक्टिव पावर सप्लाई फॉर ए सर्टेन सैटेलाइट इज गिवन बाय द फंक्शन दिस। जो आउटपुट है ना पावर सप्लाई का, वो हमें इस फंक्शन से दिया हुआ है, वेयर वाई इज इन वाट्स, तो इसको हम डिनोट कर लेंगे वाई से। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है वाई इक्वल्स टू 50 इंटू में ई की पावर माइनस 0 पॉइंट, यहाँ पर 2 बार 0 रहेगा, थोड़ा यहाँ गलत रह गया, 004T 004T ऐसे, ठीक है। अब ये कहता है कि जो y है वो तो वाट्स के अंदर है और t जो है वो टाइम एंड डेज के अंदर। कहता है हाउ मच पावर विल बी अवेलेबल एट द एंड ऑफ 90 डेज। तो ए पार्ट में जो टाइम है वो आपको दिया हुआ है 90, तो y की वैल्यू आपको बतानी है, यानी 50 e की पावर माइनस 0.004 इंटू में 90, तो यह आ जाएगा माइनस 0.36 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब e की पावर जो माइनस 0.36 होता है, इसकी वैल्यू होती है 0.6977 6.977। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 0.6 होता है, सॉरी यहाँ 6 आएगा, इधर 0, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 34.88 वाट। इसके सेकंड पार्ट में कहता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट ऑफ पावर टू बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ। जितनी इसकी ओरिजिनली स्ट्रेंथ थी, अगर उसका हाफ हो जाता है तो उसको टाइम कितना लगेगा, ये आपको बताना है। तो ओरिजिनली कितनी स्ट्रेंथ थी, यानी स्टार्टिंग में कितनी थी, वो हमें पता नहीं, तो वो आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए हम t को 0 लेते हैं और जो y है वो मान लेते हैं y0। तो यहाँ पर पुट कर दें, y की जगह y0 पुट कर दें, ये आ जाएगा 50 और e की पावर ये हो जाएगा 0, तो ये तो 1 हो गया, यानी y0 की वैल्यू आ गई 50। यानी स्टार्टिंग में जो स्ट्रेंथ थी ना उसकी वो थी 50। अब वो कहता है कि उसकी हाफ हो जाएगी, हाफ का मतलब 25 हो जाएगी। तो इफ़ y इक्वल्स टू हाफ ऑफ 50, मतलब हाफ ऑफ 50 का मतलब हो गया 25। तो उस केस में जो टाइम कितना लगेगा ये आपको बताना है। तो आप y की जगह पर पुट कर दो 25 इक्वल्स टू 50 e की पावर माइनस 0.004t। तो अब यहाँ से जो ये 50 है, इस 50 को आप इधर लाओ और इधर लाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास 25/50 e की पावर माइनस 0.004t। अब यहाँ पर ये e है और यहाँ पर तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि t की वैल्यू तो निकालनी है, तो आपको इस e को हटाना पड़ेगा। e को जब आप इधर लेकर आओगे तो वो बन जाता है log, तो ये बन जाएगा log 1/2 और इधर आ जाएगा माइनस 0.004t। अगर log 1/2 की वैल्यू दे रखी है तो ऐसे ही आप पुट कर देंगे। log 1/2 की वैल्यू होती है माइनस 0.6931 और इधर तो ये है ही माइनस 0.004t, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको आप इधर लाएंगे तो t की वैल्यू आएगी 0.6931 डिवाइडेड बाय 0.04। अब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 173.2, ठीक है 173.2, यानी इसको अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हो 173 डेज। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 में क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कहता है यूज़ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। अब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, y इक्वल्स टू y0 e की पावर kt। ये y0 होता है जो इनिशियल अमाउंट होता है जो भी चीज़ का है, और t हो गया यहाँ पर टाइम, ठीक है। और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, यानी k की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो वैसे वैसे आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो इनिशियल अमाउंट है वो a है, तो आप इसकी जगह a ले सकते हो, y इक्वल्स टू a e की पावर kt। अब ये कह रहा है कि a से 2a होने में इसको जो टाइम लगेगा वो ये टाइम है, इसको आपको प्रूव करना है। यानी जो y है, y की वैल्यू
अगर 2a हो जाएगी तो टाइम कितना है ये आपको बताना है। अब लेकिन ये निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो ये वैल्यू है 2a यहाँ पर पुट कर दो, ये e की पावर k t, टाइम तो हमें बताना है, a से a कैंसिल हो जाएगा। अब ये e को आपको हटाना है तो इधर आएंगे तो बन जाएगा log 2, और इधर आ गया आपके पास के टी। तो अब यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे, k नीचे आ जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी log 2 डिवाइडेड बाय k। तो log 2 अगर जब हम कैलकुलस वाले क्वेश्चन करते हैं तो जो log का बेस होता है वो e होता है। तो आप ये अंडरस्टूड होता है, आप लिखो या मत लिखो, अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो लिख दो, अदरवाइज उसको रहने दो। log 2 टू द बेस e डिवाइडेड बाय k, वो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो 18th क्वेश्चन के अंदर 18 में कहता है कि इट इज़ गिवन दैट द रेट एट विच द सम बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इज प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस नंबर ऑफ प्रेजेंट। जितने वो प्रेजेंट है उसी हिसाब से वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, मतलब बढ़ते जाते हैं। तो स्टार्ट आपको वैसे ही करना है कि p नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो dp अपॉन में dt, अब यहाँ पर बढ़ रहे तो प्लस में लेना है, इसको क्रॉस इसको इधर करोगे, p को इधर लाओगे, इंटीग्रेट करो तो ये बन गया log p, इधर से आ गया के टी प्लस में c। अब स्टार्टिंग में कितने दे रखे थे, इसने दे रखा है इफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इन 2 आवर्स। ये दिया हुआ है कि ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 घंटे में डबल हो जाते हैं, कितने हैं वो नहीं दिए हुए, तो मान के चल लेते हैं इफ़ t इक्वल्स टू 0 देन p इक्वल्स टू p नॉट। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो वो log ऑफ p नॉट ही आएगी। तो इस इक्वेशन में डाल देते हैं, ये बन गया log p इक्वल्स टू के टी प्लस में log ऑफ p नॉट। अब आगे कहता है कि जो ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो 2 घंटे में डबल हो रहे हैं, यानी अगर टाइम हम 2 लेते हैं तो p की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ p नॉट। तो यहाँ पर आप पुट करोगे p की जगह पर 2 टाइम्स ऑफ p नॉट इक्वल्स टू के टी प्लस में log ऑफ p नॉट। इसको आप इधर लेकर आएंगे, log 2 p नॉट माइनस log p नॉट इक्वल्स टू 2k। log की प्रॉपर्टी लगेगी, इससे ये कैंसिल, ये 2 इधर आ जाएगा, k की वैल्यू बनेगी 1/2 log 2। इसको आपको रख देना है इधर। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई log p इक्वल्स टू 1/2 log 2 इंटू में t प्लस log ऑफ p नॉट। अब उसके बाद आगे कहता है कि इन हाउ मेनी आवर्स विल इट बी 5 टाइम्स। अब ये कितने घंटे के अंदर 5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब p की जो वैल्यू है वो 5 टाइम्स ऑफ p नॉट हो जाएगी। तो उसमें आपको टाइम बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर आप रखो log ऑफ 5p नॉट 1/2 log 2 इंटू में t। इस पी नॉट को फिर हम इधर लाएंगे, फिर प्रॉपर्टी आपकी ऐसे बन जाएगी, और प्रॉपर्टी लगाकर ये हमारे पास बनेगा log 5 ऑफ पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट इक्वल्स टू 1/2 log 2 इंटू में टी। तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, इस 2 को आप इधर ले आओ तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ log 5 इक्वल्स टू log 2 इंटू में टी। अब टी की वैल्यू निकालनी है, इसको आप इधर ले आओ, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर इसी फॉर्मेट में है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, वैल्यू नहीं दे रखी है तो ऐसे इसको छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कहता है कि एज्यूम दैट ए स्फेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेट एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। जो रेन ड्रॉप है ना वो उसके सरफेस एरिया की प्रोपोर्शनल है। इफ इट्स रेडियस ओरिजिनली इज 3 मिलीमीटर, स्टार्टिंग में जो रेडियस था वो 3 मिलीमीटर है, एंड 1 आवर लेटर हैज़ बिन रिड्यूस टू 2 मिलीमीटर। तो 1 घंटे के बाद उसका जो रेडियस है रेन ड्रॉप का वो हो जाएगा 2 मिलीमीटर। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी टाइम टी। तो आपको रेडियस की वैल्यू बतानी है इन टर्म ऑफ टी। तो अब यहाँ पर जो इवेपोरेट हो रहा है तो वो क्या होता है, इवेपोरेट होने का मतलब है कि जो उसका वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, यही मतलब हुआ।
तो जो वॉल्यूम है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, dV/dt इज प्रोपोर्शनल टू रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो यानी अब इसको हटाओगे क्योंकि यहाँ पर जो इवेपोरेट हो रहा है तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है। तो कम होता जा रहा है तो इसका मतलब जो dV/dt है यह आ जाएगा -k टाइम्स ऑफ ए। अब यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जगह आप रख दो यहाँ पर dV/dt। वॉल्यूम हो गया, रेन ड्रॉप स्फेरिकल है तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। इधर आ गया -k, सरफेस एरिया हो गया आपके पास 4πr²। ऐसा हमने इसलिए किया, फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास दो ही वेरिएबल रह गए। यहाँ पर v भी था, t भी था और a भी था। अब r रह गया और t रह गया बस। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू आपको t करना पड़ेगा। तो ये 3 आगे आ जाएगा आपके पास, 3 4 ज़ा 12 अपॉन में 3 πr²। फिर r का करेंगे तो आ जाएगा dr/dt। इधर से आ गया -k 4πr²। ये πr² तो यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, इधर से ये था ये भी हो जाएगा कैंसिल। तो बचा क्या यहाँ से dr/dt इक्वल्स टू -k। इसको आप इधर ले जाओ और अब जाके आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो r आ जाएगा -kt प्लस में c। अब ये k और c की वैल्यू आपको बस फाइंड करनी है। तो उसके लिए उसने बताया हुआ था कि जो रेडियस ओरिजिनली है वो 3 मिलीमीटर है, यानी t की वैल्यू अगर 0 है तो रेडियस 3 है। तो यहाँ पर 3 पुट करो और यहाँ पर ये 0 हो गया प्लस में c, तो c की वैल्यू मिल गई आपको 3। तो इक्वेशन यहाँ बनी r इक्वल्स टू -kt प्लस 3। अब ये कह रहा है कि 1 घंटे के बाद उसका जो रेडियस है वो रह जाएगा 2, यानी टाइम अगर आपके पास है 1 घंटे का तो रेडियस हो गया 2। तो यहाँ पर आप 2 पुट करो, -k इंटू में 1 प्लस 3। k को इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ तो k की वैल्यू बनेगी 1। उसको आप यहाँ पर पुट करो तो r आ जाएगा आपके पास -t प्लस में 3। तो r की वैल्यू आ गई आपके पास -t प्लस में 3। ठीक है, अब इसमें r की वैल्यू आपको निकालनी है। तो r की वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, या फिर बुक में जैसे आंसर छोड़ा हुआ है, बुक में आंसर छोड़ा हुआ है 3 - t करके। अब रेडियस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो t की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि t की वैल्यू अगर आपने 4 कर दी तो ये रेडियस नेगेटिव हो जाएगा। तो t की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 3 तक के बीच में हो सकती है। ये कंडीशन भी आप साथ साथ लिख दें ताकि आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। बाकी जो t की वैल्यू है वो और कोई पॉसिबल होगी नहीं, तो इसलिए आप यहाँ तक अपना आंसर छोड़ सकते हो। और इसी के साथ ही ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये हमने ख़त्म कर लिए एक्सरसाइज 8.6 के। तो आई होप इस वीडियो की हेल्प से आपको इन क्वेश्चंस को करने में हेल्प मिलेगी और जो उसके वर्ड प्रॉब्लम है उसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।